हेलो, हाय। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। चलो आज एक किस्सा लेके आई हूँ। अगर कम उम्र में शादी हो जाए तो जो अपन नई जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते वो दूसरे की भी जिम्मेदारी संभाल ले, फुल फैमिली की जिम्मेदारी संभाल ले, उससे उम्मीद लगाना बड़ा मुश्किल है भाई, और गलत भी है, सच बताऊँ। क्योंकि अगर कम उम्र में शादी हो जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अभी वो अपने पैरों पे खड़े होना शुरू हुए और वो पूरी जिम्मेदारी उसके कंधे पे दे दी जाए कि घर संभालना, घर को देखना, ये तो कहते हैं ना, उम्मीद ज़्यादा लगा ली जाती है और उसी प्रेशर में बच्चे परेशान हो जाते हैं। 16 साल नहीं, 18 साल की लड़की की शादी हो जाती है। 18 साल की शादी हो जाती है लड़की की, और 20 साल की वो होती है तब उसको एक बच्चा हो जाता है। ठीक है, यानी कि 20 साल में वो एक बच्चे की माँ भी है और वो घर भी संभाल रही है, पति को भी संभाल रही है, खाना भी बना रही है, और आप उससे उम्मीद लगा रहे हो कि वो परफेक्ट हो जाए। वो कैसे परफेक्ट हो जाएगी? 20 साल की बच्ची ही तो है। और वो 20 साल का लड़का ही भी समझ लो, अगर 20 साल के लड़के की हम शादी कर देते हैं, वो घर भी संभाले, बीवी को भी संभाले, बच्चा भी संभाले और नौकरी करने भी जाए। जिम्मेदारियाँ धीरे धीरे दी जाती हैं, उम्र के हिसाब से समझो। मैं मानती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 11-12 साल के, 15 साल में जिम्मेदारियाँ संभाल लेते हैं, वो कुछ निकलते हैं। 100 में से 2% बच्चे ऐसे निकलते हैं जो कम एज में संभलने लगते हैं। पर ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे धीरे 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 20 के बाद थोड़ा संभलने लगते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ समझते हैं। तो 18 साल की लड़की की शादी हो जाती है, 20 साल में एक बच्चे की माँ बन जाती है, और जिसको ना ढंग से खाना बनाना आता है, ठीक है ना, कभी वो कहते हैं ना, इस उम्र में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उस उम्र में वो एक बच्चे की माँ है, उसे संभालना कितना आसान है। फिर भी ससुराल वाले खुश नहीं। आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करो कि जितना आता उतना तो देना कोशिश करेगा ना इंसान, उसके बाद भी वो ससुराल वालों को खुश नहीं कर पाती। उस चक्कर में वो लड़की डिप्रेशन में चली जाती है। वो डिप्रेशन में ऐसे चली जाती है कि उसे ससुराल के नाम से डर लगने लगता है कि भाई मुझे ससुराल नहीं जाना, मुझे ससुराल नहीं जाना। मायके वाले कहते हैं नहीं बेटा, अगर यहाँ रहोगी, ज़िंदगी यहाँ काटोगे तो हमारी नाक कट जाएगी। ठीक है, वो जब भी ससुराल जाती है ना, उसका ऐसा होता है कि बस हार्ट बीट बढ़ने लगती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं जेल में जा रही हूँ। एक बच्चा जो अपने घर पे 7 बजे उठता है, उठा, खाया पिया, नहाया, स्कूल चला गया, आके मस्ती करी, वो बच्चा अब 5 बजे उठ रहा है, बच्चे को भी संभाल रहा है, ससुराल वालों के भी काम कर रहा है। तो कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि हम जैसे कम उम्र के बच्चे की शादी करते हैं ना, हम उससे उम्मीदें ज़्यादा लगा लेते हैं, और वो चीज़ गलत है, बहुत गलत है। अगर आप किसी की लड़की को लेके आते हो तो उसे अपनी बेटी की तरह रखो ना, जैसे आपकी घर में बेटी है। आप उससे इतनी कम उम्र में सारी जिम्मेदारी नहीं दे पाओगे। आप घर में होगी ना, आप उसको ये नहीं बोलोगे बेटा आपको 5 बजे उठ के रसोई में काम भी करना है, बच्चे ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तहजीब से भी रहना है। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि फ़र्क आ जाता है उन्हीं चीज़ों में। तो कुछ चीज़ें ना वक्त के साथ है ना छोड़ देनी चाहिए कि जैसे जैसे उम्र होगी, जैसे जैसे होगा, वो धीरे धीरे संभालने लगेगी अपने घर परिवार को, फैमिली को। पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है ससुराल वालों की कि खरा उतरे इंसान। वो जो इंसान दूसरे घर में जिस तरीके से पला है, वो उसका माहौल चेंज हो गया, उसका परिवार चेंज हो गया, उसका सब कुछ चेंज हो गया, उसको टाइम लगेगा। उसको उसको इस तरीके से डालो कि बेटा ये तेरा घर है, तू जैसे रखेगी हम रह लेंगे, संभालना तेरे हाथ में, नहीं संभालेगा हम हैं साथ में, हम साथ देंगे। पर जिस बच्चे को खाना तक बनाना ढंग से नहीं आता, आप उससे उम्मीद लगा रहे हो कि परफेक्ट खाना बनाए, परफेक्ट कपड़े धोए, ठीक है, उस चक्कर में वो लड़की डिप्रेशन में चलेगी। और डिप्रेशन में वो 1 साल में निकली है, उसको ये नहीं पता दिन क्या है, रात क्या है, हंसी क्या है, खुशी क्या है। अगर वो किसी के फंक्शन में बैठी है तो वो ऐसे बैठी है, उसको पता ही नहीं सामने क्या हो रहा है।
और ये चीज़ें घर वालों को दिख रही है, मायके वालों को दिख रही है, पर वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो समाज के दायरे में बंधे हुए हैं कि भाई हम अपनी लड़की को वापस ले आएंगे तो दुनिया क्या कहेगी। तो उस दुनिया के चक्कर में आप अपना बच्चा भी तो खो रहे हो। कहते हैं ना, 4 लोगों के चक्कर में अपनी फैमिली को लोग भूल जाते हैं, और वो 4 लोग कभी साथ नहीं देते, कभी काम नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। आप जब मुसीबत में होंगे नहीं आएंगे, खुशी में जलेंगे और दुख में सबसे पीछे होंगे, ठीक है। पर फिर भी क्या समाज है, क्या दुनिया, मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि लोग अपनी फैमिली को भी टॉर्चर करने शुरू कर देते हैं दूसरे के चक्कर में।